जो इंडिया पाकिस्तान के जो मामला चल रहा है खींचतान, पहले एशिया कप को लेके फिर वर्ल्ड कप को लेके, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी को भी मिक्स में लाते हैं कि इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या करें। इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है? और मैं तो चाहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी और विराट कोहली खेले एक टेस्ट मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट, और अगर बीसीसीआई और पीसीबी को इश्यू हो रहे हैं तो वो लंदन में खेल सकते हैं और रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं। इंडिया होस्ट कंट्री है, 11 से लेकर के 11, 15, 19 होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन मैं इंडियन टीम जो सुनना दे रहा है शेड्यूल के बारे में कि इंडिया को 9 मैच 9 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलने हैं, लीग मैच। और ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंडिया में भी कंडीशन चेंज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग कंडीशन है, साउथ में अलग कंडीशन है। अब धर्मशाला में न्यूजीलैंड से मैच होगा, वहां मुझे लगता है न्यूजीलैंड भारी ना पड़ जाए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि 9 मैच 9 डिफरेंट वेन्यू। आईसीसी टूर्नामेंट में तो न्यूजीलैंड हमेशा भारी पड़ता ही है, तो मुझे काफी डर रहेगा वो। बेसबॉल एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहां पूरी टीम अग्रेसिवली खेलती है, दैट मींस अग्रेसिव बैटिंग, अग्रेसिव डिक्लेरेशन, और हर एक मैच में आप रिजल्ट फोर्स करने की कोशिश करते हो। इंग्लैंड खुद भूल गया बेसबॉल। बेसबॉल का मतलब ये होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट इतने सस्ते में क्यों मिले? क्योंकि आपने अटैक किया, क्योंकि आपने बहुत क्रिएटिव फील्ड्स रखे कि हमने हमारा नंबर 1 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन है, उनको सबको गेटोरेड और पावरेड और पानी पिलाने के लिए रखा था, टीम में तो जगह दी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को दी थी। विराट कोहली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उनका और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप का तो अलग ही प्यार चल रहा है। वो मतलब डिलीवरी देख के सीधा उसके पीछे भाग पड़ते। बैटिंग जो है इंडिया की डिक्लाइन कर गई थी, इसको कितना जिम्मेदार? विराट, शास्त्री पहला, और उसके बाद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं रोहित और द्रविड़। तो ये 4 लोग मिलकर के पिछले 4 साल में, क्या आपको नहीं लगता है इन पे ब्लेम जाता है इंडिया की बैटिंग को खराब करने? नमस्कार, वेलकम टू रियल किंग ऑफ क्रिकेट। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ फिर से मौजूद है यूएस से आदित्य कपाडिया सर, और इनसे आज हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी मिलते हैं हमें, तो डिटेल से जो क्रिकेट में पिछले 1-2 महीने में हुआ और अगले 3-4 महीने में जो चीजें होंगी, सब पे बात करेंगे। आदित्य सर, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले बताइए कि अभी हमारे पीएम यूएस में है और उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका में भी क्रिकेट जो है पॉपुलर हो रहा है। तो ये आई गई बात थी या वाकई कुछ अमेरिका में क्रिकेट अपनी जड़ें जमा रहा है? नहीं, हो रहा है। नमस्ते विक्रम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पॉडकास्ट पे वापस बुलाया, और आपके साथ चर्चा करने में हमेशा मजा आता है। तो सभी दर्शकों हम मेरा नमस्कार। नहीं, एक्चुअली ये तो अच्छा एक नाइस ब्रेक ऑफ वो भी हो गया है कि एक दो दिन से मैं फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वी आर बैक टू लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट। तो वो भी अच्छा लगता है कि द गेम वी लव। हम सबको क्रिकेट से काफी प्यार है। बट नहीं, आई थिंक प्रधानमंत्री की बात उसको दो पहलू में देखना चाहिए। हाँ, क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है, पर क्रिकेट क्या अमेरिकन यूथ में हो रहा है या एक्सपैट यूथ में हो रहा है? और मैं जहां तक मैंने देखा है तो एक्सपर्ट युद्ध में ज्यादा हो रहा है। पर वो भी आप यही बोल सकते हैं कि अमेरिका में पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज काफी बच्चे जो खेल रहे हैं एट यंगर लेवल, वो सब बॉर्न एंड रेज्ड अमेरिका में है। हाँ, उनके पेरेंट्स बॉर्न एंड रेज्ड अमेरिका में नहीं है। और ये हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम भी है कि हम जब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन या एशियन हेरिटेज के लोग देखते हैं, अरे अरे ये वहां की लोकल टीम नहीं है, ये तो सब एक्सपैट के बच्चे। अरे भाई, वो एक्सपैट के जो बच्चे हैं वो पैदा तो उधर ही हुए ना, तो वो तो अपने आप को अमेरिकन, बतौर अमेरिकन ही आइडेंटिफाई करते, या वो करते कि यस आई एम एन इंडियन अमेरिकन एंड सो फोर्थ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो ये एक नया रियलिटी है कि जनरेशन अमेरिका में आ रही, तो वो उसमें क्रिकेट बढ़ रहा है। पर हाँ, जो बच्चा अमेरिका में ही बॉर्न एंड रेज्ड है, जैसे वाइट किड्स, कॉकेशियन किड्स, उनके सब में नहीं है उतना पॉपुलर। तो वो रेसेस में अभी इट्स एथनिकली मैं देखूं तो एशियन रेसेस में ज्यादा पॉपुलर है, बाकी की रेसेस में उतना पॉपुलर नहीं है जितना होना चाहिए। अभी सर वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी चल रहा है और हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएस ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। गजानन सिंह ने सेंचुरी बना के वेस्ट इंडीज को, एक समय लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम हार ना जाए। अमेरिका की टीम अब अच्छी भी हो रही है धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। और आप मतलब देखो, ये हिपोक्रेसी है ना। आप बेन स्टोक्स को इंग्लैंड क्रिकेटर मानते हो जो न्यूजीलैंड में पले बड़े, केविन पीटरसन को इंग्लिश क्रिकेटर मानते हैं जो साउथ अफ्रीका के से, तो गजानन सिंह को यूएस क्रिकेटर क्यों नहीं मान सकते? ये मतलब ये हमारा ही प्रॉब्लम है देसी लोगों का, कि हम एक सेल्फ फ्लैजरेटिंग मूड में आ जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो मतलब ये है।
तो अच्छा है, गजानन सिंह ने बहुत जबरदस्त किया। सौरभ नेत्रवलकर करके है ट्विटर पे, एक अच्छी सी थ्रेड भी किसी ने दी थी, जो सौरभ के साथ जब वो इंडिया में थे तब खेल चुके हैं। तो ये जनरेशन काफी, उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो अपने बर्थ कंट्री से यहाँ यूएस माइग्रेट हुए और यूएस के लिए खेल रहे हैं, और वो भी अच्छा है। दैट मीन्स कि वो यूएस में रहेंगे, तो उनकी वजह से काफी बच्चे जो है वो प्रेरित होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे बाकी कुछ देखे या ना देखे, टेस्ट मैच कभी कभी देख लेते हैं और आईपीएल देखते हैं जरूर। और वो बिल्कुल यहीं यहीं पे पले बड़े हैं। इंडिया 3-4 साल में एक बार जाते हैं, लेकिन पूरा आईपीएल देखते हैं। तो पॉपुलैरिटी है। और वैसे ही कुछ ये मैं इंडियन बच्चों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्री के बैकग्राउंड के लोग होंगे, उनकी रिस्पेक्टिव लीग्स देखते होंगे वो। बिल्कुल सर। और ये देख रहा हूँ मैं कि क्रिकेट अमेरिका में जो इंडियन प्लेयर्स ज्यादा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में क्रिकेट घुसे, क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा है ये क्रिकेट के लिए। मैं तो बोलूंगा कि ये क्रिकेट के लिए दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। और अगर ये हुआ तो क्रिकेट ज्यादा कंपेटिटिव होगा, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है और स्पॉन्सरशिप्स है, तो काफी होगा। बट देखने वाली बात यह है कि अमेरिका में अगर क्रिकेट आएगा, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां फ्रेंचाइज स्पोर्ट ही नंबर 1 स्पोर्ट है। इंटरनेशनल स्पोर्ट वो 4 साल में एक ही बार खेलते हैं। यहाँ नंबर 1 स्पोर्ट अमेरिकन फुटबॉल है, जो बहुत कम देश खेलते हैं, शायद ही कोई देश खेलता है। पर मैं खुद उन एनएफएल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद सीजन फॉलो करता हूँ। सो क्रिकेट भी अमेरिका में आएगा तो मेजर लीग क्रिकेट जो शुरू हो रहा है 1-2 हफ्ते में, वो पहला स्टेप है देखने के लिए कि कैसे होता है वो। आप मौजूद हैं सर? हाँ, सॉरी, ये एक कट गया था। हाँ। कोई बात नहीं। अभी आपने बेन स्टोक्स का भी नाम लिया सर, कि न्यूजीलैंड से इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स अभी एक और सीरीज में इन्वॉल्व है, एसेज सीरीज, क्रिकेट की शायद सबसे प्रेस्टिजियस पुरानी सीरीज। और पहला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता। लेकिन एट द एंड सर, आप क्या कहेंगे? बेसिक्स ने गिमिक्स को हरा दिया। बेसबॉल को आप अच्छा मानते हैं, या बेसबॉल फेल हो गया, या बेसबॉल विल कंटिन्यू? शुड बेसबॉल कंटिन्यू? क्या है ये बेसबॉल? देखिए, बेसबॉल देखने में बड़ा मजा आता है। बेसबॉल एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहां पूरी टीम अग्रेसिवली खेलती है। दैट मींस अग्रेसिव बैटिंग, अग्रेसिव डेक्लेरेशन, और हर एक मैच में आप रिजल्ट फोर्स करने की कोशिश करते हो। राइट। अभी एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये कहती है कि इंग्लैंड को शायद डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, 350 तक, 450, 450 तक का ट्राई करना चाहिए था। अभी वो कोई गारंटीड नहीं है वो होगा या नहीं। बेन स्टोक्स ने, मैं अगर अपनी टीम का कैप्टन होता तो मैं डिक्लेयर ना करता। पर मेरा अप्रोच शायद बेन स्टोक्स वाला ना भी होता तो 393 ना होते। ये विकेट पे 400 एक अच्छा स्कोर था। और इंग्लैंड अगर हारा है मैच तो 2 तरीकों से, 2 रीजन से हारा है। बिकॉज वो लोग ने 3rd इनिंग्स में बैटिंग खराब की टॉप ऑर्डर ने, और 4th इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया को करीबन 70 रन चाहिए थे या 60 रन चाहिए थे लास्ट 2 विकेट के लिए, तब 2 विकेट उन्होंने कमिंस थे। डिफेंसिव माइंडसेट से अप्रोच किया। सो ऑस्ट्रेलिया खुद, इंग्लैंड खुद भूल गया बेसबॉल। बेसबॉल का मतलब ये होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट इतने सस्ते में क्यों मिले? क्योंकि आपने अटैक किया, क्योंकि आपने बहुत क्रिएटिव फील्ड्स रखे। वो जो एक बॉल था, ऑरी रॉबिन्सन ने एलेक्स कैरी को डाला था, एलेक्स कैरी का था फर्स्ट इनिंग्स में, जहां पे उन्होंने पूरी वनडे स्टाइल फील्ड की थी, अम्ब्रेला, और कि उनकी ड्राइव और फ्लिक दोनों ब्लॉक कर दी थी। वो डाउन द विकेट आए और उनको बोल्ड कर दिया। वो जबरदस्त बॉल थी। और ऐसी ऐसी थिंकिंग बेन स्टोक्स ने, पता नहीं सेकंड इनिंग्स में प्रेशर आ गया, क्राउड का सपोर्ट आ गया, क्या है। पर ठीक है, आई थिंक बेसबॉल एज अ टैक्टिक, उसके ऊपर मैं अपनी अपनी टिप्पणी सीरीज के बाद करना चाहूंगा। अभी के लिए जो मैंने देखा है, बेसबॉल काम करता है। 2 चीजों में बेसबॉल काम नहीं करता। जब बॉल स्विंग हो रहा है, क्योंकि अग्रेसिवली आप खेल नहीं सकते, और दूसरा जब बॉल स्पिन हो रहा है, कंप्लीटली स्क्वायर स्पिन हो रहा है। और इसमें आपने देखा कि नेथन लायन ने बड़ी गड़बड़ कर दी इंग्लैंड को। इंग्लैंड की 18 विकेट गई थी टेस्ट मैच में, पहले में तो 8, उसमें से 8 विकेट
ऑलमोस्ट 50% विकेट्स नेथन लायन ने निकाले थे। मैं ये कह रहा था कि बेसबॉल अगर नहीं होता, मुझे लगता है कि भले ही इंग्लैंड हार गया हो, लेकिन समहाउ ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप नजर डालते हैं, बहुत अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया में भी हारी टेस्ट सीरीज, लेकिन बहुत मुश्किल से हारी, 2-1 था। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी देखे तो अगर मैन टू मैन मैं देखता हूं तो इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से हल्की टीम लगती है। तो उसको एक कम्पीट करने के लिए एक बेसबॉल जैसा चीज, मेरे ख्याल से इंग्लैंड बहुत क्लोज पहुंच गया था मैच जीतने के। हार गया अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी है सर। नहीं, पर इंग्लैंड ने एक गलती कर दी। और मैं ये मानता हूं कि ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड तीनों चचेरे भाई है बॉलिंग स्टाइल में। हाँ। मतलब उनका बॉलिंग स्टाइल सेम है। डिमीनर, आई मीन, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली स्टुअर्ट ब्रॉड उन तीनों में से सबसे ज्यादा अटैकिंग लगते हैं, बिकॉज वो 135 के आसपास डालते हैं। ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन तो 105, और जेम्स एंडरसन अगर बॉल स्विंग नहीं कर रही तो उनको तकलीफ होती है, वो खुद उन्होंने ही एडमिट किया। तो उनकी जगह मैं समझता हूँ मार्क वुड को खिलाना चाहिए था, बिकॉज आपको एक बिल्कुल पेस ऑन बॉलर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी गड़बड़ कर दी, मिचेल स्टार्क को खिलाना चाहिए था, बिकॉज मिचेल स्टार्क वो एक्स फैक्टर है। बट द डिफरेंस दोनों के बॉलिंग अटैक में से, इंग्लैंड में नहीं है जैक लीच और ऑस्ट्रेलिया में है नेथन लायन। और बिल्कुल सर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी तो यही फर्क था कि हमने हमारा नंबर 1 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन है, उनको सबको गेटोरेड और पावरेड और पानी पिलाने के लिए रखा था, टीम में तो जगह दी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को दी थी। तो मेरी टाइमलाइन पे तो विक्रम जी, मैं आपको क्या बोलूं, लोगों ने बैन कर दिया मुझे कि आप अश्विन की बात मत करो, क्योंकि आप जब भी बात करते हो आपके पॉइंट से एग्री करते हैं, लेकिन हमारा दिल जलता है वो एग्री करते हुए। सही बात है सर। अब क्या, आपने भी क्या याद दिला दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। मतलब हमने हार की तैयारी अपने ओर से, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, वो बाद में हराया, लेकिन हमने एक तरह से सजा के दिया कि हम भैया आओ हार हमें चुके हरा हैं। दो। देखो, मैच से पहले हार गए। अगर इंग्लैंड को आप बोलो कि एक्सेसिव अग्रेसिवनेस से खेल रहे हैं, तो इंडिया जो है वो टिमिडिटी से खेल रहा था। हम लोग डर डर के खेल रहे थे ना, तो वो तो नहीं जीत सकते ना ये। आप आपको आपको भगवान ने एक वरदान ही दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया 76 फॉर 3 आ गया था फर्स्ट डे पे, बिकॉज तब डेविड वार्नर तो बहुत किस्मत से आउट हो गया था। हमने तब रविचंद्रन अश्विन अगर ट्रेविस हेड के अगेंस्ट होते तो इतना इजीली नहीं स्कोर कर पाते। और हमारी लेंथ गड़बड़ थी, क्योंकि हम आईपीएल से सीधा आए थे, वो लोग ने हमने टेस्ट मैच नहीं खेला था। और ये मतलब कोई मजाक, बॉलिंग मशीन तो है नहीं कि आप 8 मीटर से 6 मीटर और 6 मीटर से 8 मीटर ऐसे करते। सो आईपीएल की और टेस्ट मैच की लेंथ में 2 मीटर का फर्क है, और वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए डे गेम्स चाहिए, जो खुद राहुल द्रविड़ ने बोला था कि थी। और ये बीसीसीआई को फैसला करना है कि अगर हमको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है तो आईपीएल को एक हफ्ते, मैं आईपीएल का समर्थक हूँ, पर आईपीएल को एक हफ्ते बंद कर दो ना, पहले बंद कर दो या एक हफ्ते पहले शुरू कर दो। पर नहीं, आपको तो इंटरनेशनल गेम्स खिलाना है उसमें। तो वो एक गड़बड़ है जो बीसीसीआई को सुधारनी चाहिए, और बीसीसीआई को ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि उनको क्या आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतना कंपेटिटिव होना है, उसके लिए थोड़े अग्रेसिव डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। और सौरव गांगुली ने, जो आपने कहा कि बहुत टिमिड थी इंडियन टीम, और सौरव गांगुली ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही है कि मुझे लगा कि इंडियन टीम डर गई थी, डर के खेल रही थी। मतलब वो करेज नहीं था कि आओ घुसते हैं, ये गांगुली के वर्ड्स थे कि हम लोग मैच खेलते हैं तो आओ घुसते हैं, वो वाली फीलिंग थी नहीं इंडियन टीम में। नहीं, इसमें दो है, राइट। इंडियन टीम ऐसा नहीं था कि जीतने की कोशिश नहीं कर रही, जीतने की कोशिश से ज्यादा वो न हारने की कोशिश कर रही थी। और टेस्ट मैच में जब आप न हारने की कोशिश करोगे, भाई एक बार में टेस्ट मैच बचा लो, वो आप फोर्थ इनिंग्स में या थर्ड इनिंग्स में सोच सकते हो, वो आप फर्स्ट इनिंग्स में नहीं सोच सकते, राइट। कि बॉल अगर आप, मतलब आप सोच लो विक्रम जी, आप अपने फैंस आपके फैंस तो ग्लोबल है, तो मैं आपको 2-3 ग्लोबल एग्जांपल्स देता हूँ। कुंबले टीम इंडिया में, चलो कुंबले, अनिल कुंबले नहीं, मुथैया मुरलीधरन ले लो श्रीलंका में, या सकलैन मुश्ताक ले लो पाकिस्तान में, या शेन वॉर्न ले लो ऑस्ट्रेलिया में। अगर विकेट में ओवरकास्ट है एट देयर प्राइम, कोई बोलेगा कि भाई इसको मत खिलाओ क्योंकि 3-4 बादल ज्यादा है, तो मतलब आज फर्स्ट डे पे काम नहीं आएगा। मतलब ये क्या, ये लॉजिक से अश्विन को नहीं खिलाया। बिल्कुल सर। ये लॉजिक कंटिन्यू हो रही है, ऐसा नहीं कि जो अभी का जो सेटअप है गांगुली, द्रविड़ या रोहित ही कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी इंग्लैंड में सीरीज, भले ही विराट की कैप्टनसी में, वहां भी कई बार अश्विन को मौके नहीं मिले। तो ये अश्विन को किस तरह से रिका, ये लोग खुद मानते हैं कि अश्विन बेकार है बाहर,
इंडिया के नहीं बाहर देखो, अश्विन का काम ही इसमें नहीं है। फर्स्ट एडमिशन ये है कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया के बाहर जडेजा और अश्विन दोनों सेम स्पिनर है। वो बिल्कुल ही अच्छा, बेकार स्टेटमेंट है। बिल्कुल सर। जडेजा जडे बिकॉज आपको टेस्ट मैच जीतना है 20 विकेट लेके, राइट? और आप जडेजा पे इतना रिलाई क्यों करते हो? क्योंकि आपके टॉप 5 मतलब बहुत बुरा खेल रहे थे, बहुत बहुत बुरा बुरा खेल। खेल रहे थे। हाँ मतलब विराट कोहली साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उनका और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप का तो अलग ही प्यार चल रहा है। वो मतलब डिलीवरी देख के सीधा उसके पीछे भाग पड़ते। सो 10 साल से भाग रहे हैं, 10 साल से भाग हाँ, रहे हैं, कुछ मिला 10 नहीं साल उनको। से भाग रहे पर लेकिन 10 साल से भाग रहे हैं तो उनको पिछले 2 साल से तो कुछ ज्यादा ही हताशा मिली है, और वो गेम इंप्रूव नहीं। और जो भी मुझे सचिन का 2003 का मतलब उदाहरण देता, मैं गुस्सा इसीलिए हो जाता हूँ क्योंकि सचिन को एक इनिंग्स में ये इश्यू हुआ था, उसने करेक्ट कर लिया था और वापस सब शॉट्स आ गए थे नेक्स्ट इनिंग्स में। 2004 में काफी लोग भूल जाते हैं कि उस सिडनी टेस्ट में 300 मार के फिर 3 महीने बाद पाकिस्तान में जाके उन्होंने 194 नॉट आउट मारे 194। थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में 194। तो भाई आप सचिन सचिन ने ये वर्कआउट कर दिया था, विराट नहीं वर्कआउट कर पा रहे, तो क्या उनको सही एडवाइस मिल रही है, क्या उनको नहीं मिल रही है, या ये कोई और इश्यू है, मुझे पता नहीं है। पर इंडिया का इश्यू ये, रोहित शर्मा का फॉर्म भी बहुत बुरा था। शुभमन गिल तो चलो मैं समझता हूँ कि वो यंग है तो उनको देना चाहिए, और बेचारे पुजारा जो काउंटी क्रिकेट में अच्छा खेले थे, उनका तो कमबैक टेन्योर से भी कम रहा। अब वो ड्रॉप हो गए वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के लिए। तो आपका इश्यू टॉप 5 का है, और आप वो हाइड करने के लिए, वो छुपाने के लिए ये बोलते हो कि नहीं अश्विन और जडेजा तो सेम कॉम्पिटेंस है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। सही सर, टॉप 5 की आपने बात की। इंडियन बैटिंग जितना खराब टॉप 5 पिछले 2 ढाई साल में परफॉर्म किया है, बहुत टीम है, मुझे लगता है श्रीलंका वगैरह के भी टॉप 5 इससे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। ये हमारे बॉलर्स हैं हाँ, जो हमें मैच जिता दे रहे थे। हम लोग खेलते हैं ना वो डस्ट बॉल्स पे इंडिया में, जहां बॉल मतलब 5 ओवर के बाद स्पिन हो। इतनी बुरी विकेट्स तो इंडिया में हम और आप तो कब 90 से देख रहे हैं, 90s से देख रहे हैं, 80s से देख रहे हैं गेम्स, राइट? कुछ लोग तो मैं मेरी आई वाज अ यंग किड लेट 90s में, तब से मैं मैच देख रहा हूँ। इतनी बुरी विकेट्स तो तब भी नहीं थी। हाँ, एक दो ऐसी बुरी आ जाती थी, ठीक है, वो मजा भी आता है देखने में, अग्रेसिव टेस्ट मैच जहां स्विंग सीम या स्पिन कर रही है। पर ये तो सभी विकेट्स ऐसी है जो फर्स्ट डे पे स्पिन कर रही है। सो ये कुछ चीजें हमें बदलनी जरूरी थी। सभी तो नहीं, मैं बोलूंगा 80% विकेट्स ऐसी हो गई है। बिल्कुल सर, अर्ली 90s की आपने बात की, एक सीरीज याद आती है मुझे, इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी जिसमें इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। कुंबले पहली बार बड़े लेवल पे बड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। उसमें तेंदुलकर की भी सेंचुरी थी, कांबली की भी सेंचुरी थी, ग्रीम हिक ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तब बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि ये गड्ढा पिचे हैं। लेकिन आज मैं उस पिच को देखता हूं तो बहुत अच्छी पिच थी, वहां पे डबल सेंचुरी बन रहे थे, सेंचुरी बन रहे थे, विकेट्स भी आ रहे थे। कुंबले को अगर ऐसी पिच दे दे जो आजकल इंडिया में बनती है, तो मेरे ख्याल से वो वार्नर से आगे निकल जाते। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात सही है। आप समझ लो, एक तब वो कुंबले, राजेश चौहान और वेंकटपति राजू, वो तीनों के वो स्पिन ट्रियो था ना। तो आप समझ हम्म। लीजिए कि उसमें मुझे याद है इंग्लैंड के कुछ, मैंने मतलब तब तो मैं छोटा था पर उसके बाद मैंने देखा था, और मुझे याद है वो जो स्कोर कार्ड था उसमें कुछ इंग्लैंड 100 ओवर खेला था 193 रन के लिए समथिंग, एक इनिंग्स। हम्म। मेरा प्रश्न ये है कि वो इंग्लैंड की टीम भी 100 ओवर खेल सकती है। बिल्कुल। ओवर बहुत बहुत ज्यादा होते, मतलब वो एक दिन और अगले सेशन का अगले दिन का 1 घंटा, तो मतलब दैट इज 8 आवर्स ऑफ बैटिंग, 7 to 8 आवर्स ऑफ बैट। और आजकल जिस ओवर रेट से डाल रहे हैं, मतलब मैं तो बोलूंगा एक दिन और एक सेशन हुआ 100 ओवर। तो वो अगर इंग्लैंड की टीम खेल सकती थी, जो इतनी अच्छी स्पिन स्पिन के प्लेयर्स नहीं थे, और आज की गेम्स उतनी ज्यादा नहीं चल रही है, तो वो मतलब दैट्स अ वेरी कंसर्निंग क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप ऐसी विकेट्स कर रहे हो जहां 100 ओवर में 250 रन इंडिया में होते हैं अभी, या 300 रन होते हैं, तो लोग नहीं देखने आएंगे गेम। भाई ये मॉडर्न सही एरा बात। है, यहाँ पे अभी सब इत्मीनान से नहीं, रेस्ट डे नहीं है ना टेस्ट मैच में अभी। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। आप वो कैसे फिक्स करोगे? वो एक बीसीसीआई को प्रश्न अपने आप से पूछना है। लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल आता है सर कि हु किल्ड इंडियन बैटिंग, अगर मैं कहूं, मुझे एक विराट कोहली की बात याद आती है। जब वो कैप्टन नहीं थे, इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, जब इंग्लैंड में एक 4-0 से हारे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग 4-0 से हारे थे। एक बार ऐसा धोनी कप्तानी में दौर आया था, तो एक डेविड वार्नर के साथ विराट की ग्राउंड पे ही हो गई थी थोड़ी बकझक, जो अक्सर होती है विराट की। तो विराट ने धमकी दी थी, तो इंडिया तुमको बताते हैं।
और उसके बाद जो विराट कैप्टन बने और इंडिया में जो पिचें बननी शुरू हुई, अनप्लेएबल थी बैटर के लिए, स्पिनर विकेट मैच जिताते थे। फिर जब इंडियन टीम बाहर जाने लगी तो उनको भी बदले में वैसी पिच मिलने लगी, एक्स्ट्रा सीमिंग पिच, जहां पे फास्ट बॉलर मैच जिताने लगे। तो बैटिंग रोल जो है इंडिया में भी खत्म हो गया और बाहर में भी खत्म हो गया, और 3 साल लगातार चलने से, ऐसा होने से, जीत के पीछे भागने से बैटिंग जो है इंडिया की डिक्लाइन कर गई थी। इसको कितना जिम्मेदार, विराट, शास्त्री पहला, और उसके बाद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं रोहित और द्रविड़। तो ये 4 लोग मिलकर के पिछले 4 साल में, क्या आपको नहीं लगता है इन पे ब्लेम जाता है इंडिया की बैटिंग को खराब करने का, बिल्कुल बर्बाद बिल्कुल। करने का? देखो ये एक इंडियन मेंटालिटी है कि हम अगर आज आज बुरा खेल रहे हैं तो हम मतलब पिछला ओवर ग्लोरीफाई कर देंगे। वो भूल जाएंगे कि धोनी जब कैप्टन थे तभी भी 2011 में हम लोग हारे थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 4-0। और काफी बिल्कुल। लोग ये बोलते हैं अरे तब एजिंग स्टार से, अरे मेरे भाई तब राहुल द्रविड़ इंग्लैंड में ही वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। हर एक मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, जहां तक मुझे याद है वो इतना अच्छा खेल रहे लगातार थे। 4 सेंचुरी थी शायद। लगातार, हाँ लगातार। सचिन का फॉर्म उतना नहीं था जितना 2010 में होना चाहिए, बट वो एक एजिंग का भी प्रोसेस था। पर मेरा पॉइंट दूसरा है, तब अपने सिलेक्शंस गड़बड़ थे, अपने इशू। तो ये हमने ब्लंडर्स किए। तो विराट कोहली और रवि शास्त्री का प्रॉब्लम ये था कि वो भी ये करते थे, पर उनमें एक डिफरेंस था जो रोहित के एरा में कम है, वो था अग्रेशन। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, तो वो अग्रेशन काफी ऊपर से पेपर ओवर कर देता था, पर वो कोई ग्लोरियस एरा नहीं था इंडिया का कि इंडिया सब अच्छा बिल्कुल। ही कर रहा था। भाई लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शास्त्री और कोहली के एरा में ही हारे थे, न्यूजीलैंड वाली। और दूसरा, मैं अश्विन की जो हम बात कर रहे हैं ना कि उमेश की जगह या शार्दुल की जगह किसी के भी जगह, अश्विन आपको कंट्रोल देता है। तो अगर आपको विकेट भी नहीं लेता, जो उमेश यादव ने नहीं ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन वो उमेश यादव की तरह 3.5-4 की औसत से नहीं जाता। वो आपको 25 ओवर में 50 रन देगा, राइट? वो जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया था। तो वो कंट्रोल भी कभी कभी जरूरी होता है कि दूसरे बॉलर्स प्रेशर करें। लेकिन ट्रेविस हेड ने तो पूरा मोमेंटम ही, हम लोग पहले दिन मैं एक वाक्य अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा इसमें। इफ वी लॉस्ट द मैच ऑन द फर्स्ट डे, द एपिटाफ वाज रिटन ऑन द डे 2। मतलब हार ही चुके थे पहले, दूसरे दिन पे तो बिल्कुल। सब ओबिचुअरी सब, हाँ, हो गया था। द एपिटाफ वाज ऑन डे 2। और सीरीज हारे सर, और हम सब जानते हैं टॉप ऑर्डर बैटिंग, खराब सिलेक्शन। अब जो वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम अनाउंस हुई है, चेतेश्वर पुजारा बाहर हो गए हैं, जबकि उनसे खराब बैटिंग और भी बैट्समैन पिछले कुछ साल से कर रहे हैं। टीम में आए हैं, गायकवाड़ आए हैं फिर से, लेकिन सरफराज जो पिछले 3 साल से लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, उनको अब वेस्टइंडीज भी नहीं ले जाएंगे तो कैसे काम होगा? उनका तो आई थिंक फिटनेस का इशू, अब तो मुझे वही लग रहा है कि फिटनेस का कुछ इश्यू है। और टीम इंडिया को, और मैं एक चीज बोलूंगा भाई, आप टीम इंग्लैंड की फिटनेस देखो। लास्ट जो मैच था उन्होंने 280 को 320 से 310 का टारगेट बना दिया। मैं बिल्कुल। लास्ट के 2 घंटे में अपनी उंगलियों पे एटलीस्ट 20 या 25 रन गिन सकता हूं जो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बचाए, एक एक दो दो, कभी कभी तो बाउंड्री बचा के। और उसमें से अपने 40 साल के चाचा जी एंडरसन भी थे। मतलब मैं अपनी वाइफ से कभी कभी बोलता रहता हूँ कि अगर कोई प्लेयर मेरे से, मतलब जिसका डेब्यू मैंने देखा है जब मैं काफी बड़ा था, तो मतलब दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी काफी सीनियर है। और जब वो ना सिर्फ हम लोगों से ज्यादा एथलेटिक है, वो जैसे फील्डिंग करता है अपने आप को, बहुत सही। मतलब जोक्स अपार्ट, एंडरसन, मतलब हैट्स ऑफ, सलाम है उनको। बिल्कुल सर, और यहाँ से क्या वे फॉरवर्ड दिखता है आपको? टेस्ट टीम की पहले बात कर ले कि क्या हम लोग, लगता तो है कि फिर से इंग्लैंड की टीम इंडिया आएगी, फिर वही पिच बनाएंगे, 5 मैच 4 मैच जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मैच नहीं, जीतेंगे, साउथ अफ्रीका में फिर फाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर हारेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया इस बार आएगी और ऐसी पिच बनाएंगे, बेसबॉल बहुत इफेक्टिव रहेगा इस पिच पे। कॉन्ट्ररी टू अदर पीपल, मैं ये मानता हूं कि अगर ये पिच ऐसी होने वाली है जहां आपकी विकेट कई हर 2 बॉल या हर 3 बॉल पे जा सकती है, तो शायद अग्रेशन ही रास्ता है। अब इंग्लैंड आती है तो जैक लीच लास्ट टाइम आए थे, उससे काफी बेहतर बॉलर अब है। उनको एशेज में इंग्लैंड को उनकी कमी खल रही है। और दूसरे बॉलर कौन होंगे स्पिनर उनके? रेहान अहमद होंगे, मिच पार्किंसन होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 2011-12 में भी इंडिया ने ये कोशिश की थी, लेकिन तब ग्रेम स्मिथ और मॉन्टी पैलेसर हमको खा गए थे। एब्सोल्युटली।
तो वो और एलिस्टर कुक तो मतलब है ही जो टिक गए। तो एलिस्टर कुक के ने अपना ओहदा जो रूट को दे दिया है। जो रूट तो मतलब कौन से फॉर्म में है मैं क्या बोलूं। और जो रूट का तो देखने का भी मजा अलग है, उनकी जो स्टाइल है इतनी इतनी स्मूथ है, वो बहुत क्लासिकल प्लेयर है। तो और जो वो कैसा अब ये प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर हो गया है जो पहले ही दिन में आके रिवर्स स्कूप्स मारने की कोशिश कर रहा है फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल सर, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं जो रूट सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट का तो पता नहीं क्या सीन बन रहा है, उसके बाद ओडीआई पे आते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है सर, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स हो रही है एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप से ठीक पहले है। कुछ दिन अच्छा, पहले लगा आपको कि पता सब है सेट। वर्ल्ड कप के फिक्सचर्स कब आएंगे? क्योंकि मैं तो मतलब नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी मेरे वो सारे बाल झड़ जाएंगे उससे आते आते। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात कही है कि हम जल्द ही ये बता देंगे पीसीबी को कि हमारी टीम को इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरे ख्याल से उसी पे डिपेंड है। वो 5-7 3 या 4 दिन और लगेंगे, उसके बाद फिक्सर वर्ल्ड कप कहा जाएगा। हालांकि 1 साल पहले आता है वर्ल्ड कप का फिक्सर, इस बार 4 महीने पहले आएगा और इसी वजह से हो रहा है। नहीं, वो तो अभी का डील है। पहले तो बीसीसीआई ने वेन्यूज भी तो नहीं डिसाइड किए थे कब। ये हाँ ये देखो, भी ये है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको क्रिकेट को ट्रूली ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है तो आपको खुद भी सीरियसली लेना पड़ेगा। ये कोई मतलब ये कोई गली मोहल्ले का गेम नहीं हो रहा है यार। दुनिया से मैं खुद यहाँ से आना चाहता था गेम देखने के लिए, मुझे पता नहीं कब की टिकट कराऊं क्या कराऊं, कुछ कुछ पता ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या करें। सो और सब तो लास्ट मिनट तक आए। तो आप चाहते हो कि लोग आए, लोग देखें, तो उसके लिए थोड़ा आप इंसेंटिवाइज करो क्रिकेट को और ये बेहतर करो। हाँ, सॉरी, आपका क्वेश्चन, मैं थोड़ा डाइग्रेस हो गया। कोई बात नहीं सर, और क्वेश्चन भी यही है कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो मामला चल रहा है खींचतान, पहले एशिया कप को लेके फिर वर्ल्ड कप को लेके, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी को भी मिक्स में लाते हैं कि इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या करें, इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है जो ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा मैंने है? मैंने तो पहले, बहुत पहले भी बोला है, आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरा सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको एकमात्र पॉलिसी चाहिए हर एक स्पोर्ट के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि हम क्रिकेट खेलेंगे और हॉकी नहीं खेलेंगे, और हॉकी खेलेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे। बिकॉज आपको एक मच्योर कंट्री की तरह सोचना है कि आप क्या करते हो। हाँ, कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि पाकिस्तान से कुछ क्रूशियल टेररिज्म की या क्रॉस बॉर्डर की बारे में कुछ डिफरेंसेस है और आप आईपीएल और पीएसएल नहीं खेलना चाहते, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट इज अ डोमेस्टिक इंडियन लीग। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आईसीसी इवेंट्स में आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे या पाकिस्तान आपके साथ खेलेगा, तो आपको, मैं तो ये मानता हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आईसीसी इवेंट है, तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज उसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल। मैच सीरीज। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान से क्रिकेट ना हो, तो मैं, वो स्पोर्ट्स भी, सारे स्पोर्ट्स में हमको एक डिसीजन लेना चाहिए। पर ये आधी बिल्कुल अधूरी बात नहीं जमती कि ओलंपिक्स में हम खेलेंगे, जैवलिन थ्रो में विल कम्पीट और क्रिकेट में नहीं करेंगे। ये कैसे बात हुई? तो हमने, हमारे क्रिकेटर्स ने क्या बुरा किया यार? बिल्कुल, अभी हमारी ब्रिज टीम पाकिस्तान में खेल के आई है और जीत के भी आई है। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे पता था कि ब्रिज की टीम खेलती रहती है। तो मैं टेनिस में अभी भाई, अभी कल ही एआईएफएफ का तो टूर्नामेंट भी हुआ ना, इंडिया ने इंडियन पाकिस्तान को 4-0 फुटबॉल में हराया। तो मैंने कोई ऑनलाइन ट्विटर पे आउटरीच नहीं देखा इतना। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी होनी, मैं देखो, ये इंटरनल मामला है दोनों कंट्रीज का। तो फुल फुल अगर आप कुछ भी नहीं खिलाना है तो भी ठीक है, सब कुछ खिलाना है तो भी ठीक है। ये आधा अधूरी पॉलिसी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और इससे हम लोग को ही दिक्कत होती है सर, हमारी टीम पाकिस्तान से खेलती नहीं है, अचानक वर्ल्ड कप में आते हैं, जब क्वालिटी प्लेयर उधर आने लगे तो हम सरप्राइज होने लगे। 2021 में हार ही गए T20 वर्ल्ड कप में, 22 में भी मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी, विराट कोहली के कुछ शॉट लगे, इंडिया जीती। तो वो नहीं खेलने का नुकसान भी हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी और विराट कोहली खेले एक टेस्ट मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट। और अगर अगर बीसीसीआई और पीसीबी को इश्यू हो रहे हैं तो वो लंदन में खेल सकते हैं और रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं।
तो काफी कुछ हो सकता है, काफी इश्यूज है जो रिजॉल्व होने चाहिए, बट द फैक्ट इज कि वो दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान ऐसी है जो आईसीसी के परमानेंट मेंबर्स हैं, पॉपुलर क्रिकेट कंट्रीज है, जहां क्रिकेट बहुत तगड़े रूप से फॉलो किया जाता है, जहां के फैंस पैशनेट है, काफी क्रॉस बॉर्डर कनेक्ट है। तो आपको एक सूत्र, एक पॉलिसी देनी पड़ेगी, ये हर 6 महीने का। इट्स नॉट गुड फॉर द गेम, इट्स नॉट गुड फॉर द फैंस, एंड इट्स नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट्स। बिल्कुल सर, विराट कोहली ने हाल ही में ट्वीट किया था 12 साल हो गए टेस्ट करियर, क्या 12 साल में पाकिस्तान से एक मैच नहीं उनका। हाँ एग्जैक्टली नहीं, और मैं समझता हूँ कि अब 2008 के बाद आपने एक पॉलिसी ली, बहुत मतलब बढ़िया आपने पॉलिसी ली, बट आपने अगर दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं ली है तो आपको वो भी डिसीजन लेना चाहिए। सो खैर, दैट्स फॉर द पॉलिटिकल पीपल टू डिसाइड कि क्या होता है समझौता, पर मेरे हिसाब से तो हो जाना ही चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो आएगा, पर एशिया कप तो मुझे पता नहीं है यार। ये एशिया कप का एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रामा हैज गॉन ऑन टू लॉन्ग। जिस एशिया कप को आपने अवार्ड किया तब भी बीसीसीआई चेयरपर्सन की पोस्ट में था, इन्वॉल्व था उसमें, तो तब बीसीसीआई को पता ही था क्या था। कुछ एक साल में उतना तो चेंज नहीं हुआ। तो द क्वेश्चन ये है कि एक साल पहले अवार्ड क्यों किया, 2 साल पहले अवार्ड क्यों किया, और जब अवार्ड किया तो अब ये सब क्यों हो रहा है। सही से हम लोग यही चाहते हैं कि एशिया कप हो, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम आए, और चैंपियंस ट्रॉफी 25 में हो तो इंडिया की टीम भी पाकिस्तान जाए। क्रिकेट इस तरह से चलना चाहिए, और WTC के तहत भी कहीं बाहर इंडिया पाकिस्तान खेले। चलिए, इंडिया पाकिस्तान इशू को भी थोड़ा साइड रखते हैं, अब वर्ल्ड कप पे आते हैं सर। इंडिया होस्ट कंट्री है, 11 से लेकर के 11, 15, 19 होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन मैं इंडियन टीम जो सुनना दे रहा है शेड्यूल के बारे में कि इंडिया को 9 मैच 9 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलने हैं, लीग मैच, और ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंडिया में भी कंडीशन चेंज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग कंडीशन है, साउथ में अलग कंडीशन है। हिमालय, अब धर्मशाला में न्यूजीलैंड से मैच होगा, वहां मुझे लगता है न्यूजीलैंड भारी ना पड़ जाए। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि 9 मैच 9 डिफरेंट वेन्यू। आईसीसी टूर्नामेंट में तो न्यूजीलैंड हमेशा भारी पड़ता ही है, तो मुझे काफी डर रहेगा वो वहां पे। सो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपने एक्चुअली बहुत बड़ी बात की है, बिकॉज लोग भूल रहे कि तब सीजन क्या है, तब ठंड शुरू हो जाएगी। तो आप न्यूजीलैंड धर्मशाला में कब खेल रहे हो, अक्टूबर में खेल रहे हो, नवंबर में खेल रहे हो? अगर नवंबर में खेल रहे हो गेम, या अक्टूबर एंड में खेल रहे हो, तब वेदर वो नहीं होगा जो मार्च में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अगर रात का टाइम होगा और ड्यू इफेक्ट में आएगा तो वो बहुत वन साइडेड गेम भी होने का चांस, ग्रिप नहीं होगा। बिल्कुल सर। दूसरे, इंडिया के टीम के स्पिनर्स कौन है फ्रंटलाइन? क्या वो युजवेंद्र चहल है? क्या आप अश्विन के पास वापस जाओगे? कुलदीप यादव है? आपके वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का कुछ कॉम्बिनेशन आप खिलाने वाले हो? अक्षर क्या पटेल है सोल्यूशन? अरे अक्षर पटेल तो खैर चलो ऑलराउंडर है, मतलब वो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जडेजा का 3 में से 2 खेलेंगे शायद। पर आपके फ्रंटलाइन एक स्पिनर कौन है, और फास्ट बॉलर्स कौन है, और बुमराह का आप क्या करोगे? बुमराह, व्हाट इफ बुमराह ब्रेक्स डाउन अगेन? मैं इंडिया को, जो इंडिया फॉर्म में है, अगर ये इंडिया के बाहर का कप होता तो मैं इंडिया का सेमीफाइनल कंटेंडर भी नहीं गिनता इस बार, बिकॉज इंडिया में, इंडियन टीम में इतने बड़े ग्लेरिंग इश्यूज है। पर बिकॉज ये इंडिया में है, होम क्राउड है, तो मैं उनको, इंडिया को सेमीफाइनल कंटेंडर मानता हूं। पर ये इश्यूज वेन्यूज के बहुत चैलेंजिंग होंगे। और जो आपके यंगर प्लेयर्स है, वो क्या खेले हैं ऐसे गेम्स में, हाई प्रेशर गेम्स में? आईपीएल की गेम खेलना, या आईपीएल की फाइनल खेलना, और वर्ल्ड कप की गेम खेलना जहां सब कुछ दांव पे है, वो भी घर पे, वो अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। बिल्कुल सर, स्पिन की बात की, हमें तो सिलेक्शन पॉलिसी स्पिनर में न केवल टेस्ट में अश्विन को बाहर रखा, उसके लिए आउटरीच है ही। कुलदीप यादव लास्ट 5 ईयर का आप स्टैट्स निकालेंगे, ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड वाइड टॉप विकेट टेकर है, वर्ल्ड वाइड। लेकिन जितना कंसिस्टेंटली बाहर रखा जाता है उसको, ये समझ में नहीं। भारत को बीमारी है, जहां जहां हम वर्ल्ड वाइड टॉप बॉलर या टॉप विकेट टेकर होते हैं ना, हम उनको ड्रॉप करा देते हैं, क्योंकि गेटोरेड और पानी दिलाने के लिए चाहिए वो टीम में, इसीलिए। बिल्कुल, और रिस्ट स्पिनर का फिक्स नहीं लग रहा है। युजवेंद्र चहल को खिलाएंगे तो आपकी टेल लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले से शमी, बुमराह, सिराज, ये सब टेल ही हैं, मतलब कोई नहीं, फिर वो मतलब ये है, ये वो है कि 8 के बाद शमी, और फिर 10, 9, 10, 11, तो मतलब 11 ही है। तो युजवेंद्र चहल इसलिए डाउटफुल लगता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। सही बात है सर, आपको क्या लगता है 3 अगर बॉलिंग क्या होगी वर्ल्ड कप में हमारी? विक्रम जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ
ये ऐसी कौन सी टीम है जो जो उस पे जाती है कि 10 और 11 कितना अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं? इंग्लैंड थोड़ी जाती है बस। अब बस इंग्लैंड जाती है। मैं ये मानता हूं कि अगर वो बैट घुमा दे तो अच्छी बात है, पर आपके 1 से 9 अगर नहीं कर पाए तो 10 और 11 भी क्या करने वाले? कुछ नहीं कर तो पाएंगे, सही बात है। आपको आपको आपके बेस्ट बॉलर्स और बेस्ट बैटर्स को पिक करना है, और फिर 2-3 ऐसे फिलर प्लेयर्स आ सकते हैं। तो सर बॉलिंग हमारी अच्छी है, एक बार टीम बनाइए प्लीज, बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। 6 बॉलिंग ऑप्शन वर्ल्ड कप के लिए सारे फिट हैं, गिवन द फैक्ट कि सब मान लेते हैं सारे फिट हैं। 6 बॉलिंग सारे ऑप्शन फिट क्या हैं। सिलेक्ट करेंगे आप? अब मान के मोहम्मद चलते हैं शमी, कि सारे फिट हो। हाँ, हाँ। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हम्म, मोहम्मद सिराज, हम्म, मैं ये 3 को तो पक्का चुनूंगा। फिर अपना जो चौथा बॉलर है वो मैं एक कंप्लीटली लेफ्ट मिडफील्ड चॉइस बोलने वाला हूं जिनको टेस्ट करना चाहिए। मैं प्रसिद्ध कृष्णा का इंक्लूजन देखना चाहूंगा इंडियन टीम में। मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया बॉलर है। और 2 स्पिनर्स में कि स्क्वाड में मैं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को पसंद करूंगा। बिल्कुल सर। और स्पिनर, फिंगर स्पिनर बिल्कुल नहीं रखेंगे, अश्विन वगैरह या जडेजा वगैरह? अगर अश्विन सिलेक्टर के रेडार पे है वनडे टीम में तो अश्विन वॉक्स इनटू माय टीम, बिकॉज वो चैंपियन बॉलर है, थोड़ा खेल भी सकते हैं, थोड़ा टिक भी सकते हैं, तो है। पर मुझे नहीं लगता वो सिलेक्टर्स के फेवर में है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो इसीलिए। और पर अश्विन अगर है तो वो आ ही जाता है बिल्कुल। बैटिंग सर, जो कि अक्सर सबसे, बॉलिंग अभी भी हमारी ठीक है लेकिन फ्लॉप बैटिंग होती है, लेकिन चेंज उसी में नहीं होता। अब रोहित शर्मा आपको दिखेंगे, गिल दिखेंगे, विराट नंबर 3 पे दिखेंगे, नंबर 4 पे मान लीजिए श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, वो दिखेंगे, फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा। लेकिन पंत अगर फिट नहीं होता तो विकेट कीपर किसको चुनेंगे सर? मैं विकेट कीपर, अगर पंत फिट नहीं होता, जिसको मैं मानता हूं, शायद हमें ईशान किशन की तरफ देखना पड़ेगा, बिकॉज वनडे में केएस भरत का मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है उनका परफॉर्मेंस, तो ईशान किशन की तरफ शायद देखना पड़े। एक दो दूसरे ऑप्शन से संजू सैमसन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े ऑप्शन है। मैं तो केएल राहुल भी है जो विकेट कीप कर सकते हैं, तो ये तीनों में से कोई एक होगा। बिल्कुल सर, और सारे पॉइंट्स पे आपने बहुत क्लैरिटी रखी सर। बस अब ये बताइए, आप इंडिया कब आ रहे हैं? कोई मैच वैच देखने आ रहे हैं कि नहीं इधर? बिल्कुल, एंड ऑफ द ईयर होपफुली मैं आऊंगा। इच्छा तो बड़ी थी कि वर्ल्ड कप देखने आऊं, या ये वर्ल्ड कप का एक मैच देखने आऊं या 2 मैच, बट अभी तो पता नहीं वर्ल्ड कप कब होगा। पर जरूर आऊंगा, तो मैच देखेंगे और कुछ पॉडकास्ट भी साथ में करेंगे बिल्कुल। पर ये जरूर चाहूंगा एज अ फैन, बतौर फैन, कि इंडिया अच्छा करे। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो अच्छा ही है कि इंडिया अच्छा करे, लोग आते हैं स्टफ, बट इंडिया का में इतना पोटेंशियल है, इतनी टीम है। और मैं एक नाम से बहुत खुश हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ तो है, यशस्वी जायसवाल, उनको ग्रूम कर सकते हैं। और हर्षा भोगले ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मैं शुभमन गिल को नंबर 3 के रोल में देखता हूँ शायद। तो हम्म। क्या वो हो सकता है? पुजारा की जगह गिल आ सकते हैं? वो देखने वाली बात है। बहुत कुछ अभी देखने को है सर, और होपफुली सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर आपसे जरूर क्रिकेट पे बात होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर एशेस जब खत्म हो जाए और एशेस के अगर डिस्कशन करते हैं तो मिलके करेंगे कुछ 1 महीने में, क्योंकि मैं तो अभी मानता हूं कि टेस्ट सीरीज में इससे बड़ी सीरीज है नहीं। बॉर्डर बिल्कुल। गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 की एशेस के ऊपर गई थी, पर राइवलरी आप देखो, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मैंने देखी है फर्स्ट टेस्ट मैच में, मतलब वो लास्ट डे जो था, आप टीवी से यहां से वहां नहीं खेल सकते, इतना बढ़िया अच्छा बिल्कुल, दिखा। बहुत बहुत जबरदस्त था सर। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी।